आदाब नाज़रीन, तेलंगाना एक्सप्रेस में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं हसन इरफान। सबसे पहले एक नजर आज की हम सुर्खियों पर। वज़ीर आला केसीआर ने पालमूरू रंगारेड्डी लिफ्ट आबपाशी स्कीम पर तलब किया सतही जायजा इजलास। माह जुलाई तक पानी को करीबना रिजर्वर में मुंतकिल करने की अहदेदारों को दी हिदायत। वज़ीर आला केसीआर ने हैदराबाद सिकंदराबाद के अवाम को दी खुशखबरी। जियो 58-59 के तहत जायदादों को बाकायदा बनाने की तारीख में की 1 माह की तौसी। यौम मजदूर पर वज़ीर आला केसीआर ने दी मुबारकबाद। मजदूरों और किसानों की फलाह बहबूद को बेहतर बनाने कई एक स्कीमात पर किया जा रहा है अमल। रियासती वजीर निरंजन रेड्डी ने नए सेक्रेटेरिएट में जायजा इजलास। किसानों को हमेशा दस्तयाब रहकर जर्रीन मशवरों से नवाजने की दी हिदायत। रियासती वजीर श्रीवास यादव ने खुले मेनहोल में गिरकर फौत लड़की के खानदान से की मुलाकात। 5 लाख रुपए मुआवजे का चेक मुतासिरा के अरकान को किया हवाले। तेलंगाना के हेल्थ डायरेक्टर जी श्रीवास राव जल्द ही सियासत में हो जाएंगे दाखिल। बीआरएस के टिकट पर इंतखाबी मुकाबला करने के क़ियास साराइयां गश्त। शहर हैदराबाद समेत तेलंगाना भर में शदीद बारिश से तेलंगाना के मूसी प्रोजेक्ट में पानी के बहाव में हुआ इजाफा। और अब खबरें तफसील से। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने नौ तामीरशुदा सेक्रेटेरिएट में पहली मर्तबा पालमूरू रंगारेड्डी लिफ्ट इरिगेशन स्कीम पर अला सतही जायजा इजलास मुनक्किद किया। इजलास के दौरान सुप्रीम कोर्ट की तरफ से पालमूरू रंगारेड्डी प्रोजेक्ट में पीने के पानी के कामों को जारी रखने की इजाजत देने के बाद वज़ीर आला केसीआर ने मुत्तहिदा महबूबनगर और रंगारेड्डी अजला में पीने के पानी की फराहमी की पेशरफ्त पर तबादला ख्याल किया। इस मौके पर वज़ीर आला केसीआर ने अहदेदारों को माह जुलाई तक पानी को क्रिवेना रिजर्वर में मुंतकिल करने और अगस्त तक ओदंडापुर तक पानी पहुंचाने की हिदायत जारी की। वज़ीर आला ने अहदेदारों को यह भी हिदायत दी कि वो नरलापुर, यदुल्ला टीम, क्रेवेना और ओदंडापुर आबी ज़खायर के ज़रिए इल्तबा कामों को जल्द मुकम्मल करें। इस दौरान वज़ीर आला केसीआर ने पालमूरू जिले में कलवाकुर्ती, नीतमपाड़ू, भीमा और कोयल सागर में जारी कामों की पेशरफ्त का भी जायजा लिया। वज़ीर आला ने अहदेदारों को मशवरा दिया कि वो माह जून तक बाकी मानदा काम मुकम्मल कर लें। जायजा इजलास में रियासती वज़रा एस निरंजन रेड्डी, वी श्रीनिवास गौड, सबीता इंदर रेड्डी, रुकन कानून साज काउंसिल सी वेंकटराम रेड्डी, अरकान पार्लिमान पी रामलू, एम श्रीनिवास रेड्डी, रंजीत रेड्डी, अरकान तेलंगाना स्पोर्ट्स अथॉरिटी चेयरमैन डॉक्टर अंजनिया गौड, तेलंगाना स्टेट वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन चेयरमैन साई चंद के अलावा चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी, सीएम सेक्रेटरी सबिता सबरवाल, स्पेशल चीफ सेक्रेटरी फाइनेंस रामकृष्ण राव, स्पेशल चीफ सेक्रेटरी आबपाशी रजत कुमार, ओएसडी सीएम श्रीधर राव, देश पांडे, एएनसी मुरलीधर राव, लिफ्ट इरिगेशन एडवाइजर पेंटा रेड्डी, मिशन भगीरथा ईएनसी कृपाकर रेड्डी, सीईओज हमीद खान, धर्मा, एसएस रंगारेड्डी, श्रीनिवास, विजय भास्कर रेड्डी, चक्रधर, एएसएन रेड्डी, ट्रांसको डायरेक्टर सूर्य प्रकाश, डीपीआरएलआईएस सैयद मोइनुद्दीन और दीगर मौजूद थे। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने वाज़ेह किया कि हैदराबाद सिकंदराबाद दोनों शहरों के दायरे इख्तियार में गरीबों के लिए मकानात की तामीर को बाकायदा बनाया गया है और उन्हें कवायद के मुताबिक मुनसिफाना हुकूक दिए गए हैं। उन्होंने ऐलान किया कि नोटरी की जायदादों को जियो 58-59 के मुताबिक रेगुलराइज करने की आखिरी तारीख में मजीद 1 माह की तौसी की जा रही है। उन्होंने हुकूमत की तरफ से फराहम करदा इस मौके से इस्तेफादा करने के लिए अवाम पर जोर दिया। वज़ीर आला केसीआर ने मशवरा दिया कि वो फौरी तौर पर अपने मुतालिका हल्कों के अरकान असम्बली से मिलकर अपने नोटरी और दीगर मकानात की अराजी के रेगुलेशन मसाइल को हल करें। वज़ीर आला ने कहा कि हुकूमत तमाम मसाइल को कानून साजी करके हल करेगी और उन्हें कानूनी हुकूक के साथ टाइटल देगी। गरीबों के घरों के मसाइल को बैक वक्त हल करना हुकूमत का वलीद मकसद है। उन्होंने कहा कि इसके लिए खुसूसी मुहिम का इनेकाद किया जाएगा। इस तनाजुर में वज़ीर आला ने यकीन दहानी कराई कि ज़राई जमीनों के नोटरी के मसाइल भी हल किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि इस सिलसिले में जल्द ही कलेक्टर्स कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की जाएगी। वाज़ेह रहे कि पीर को डॉक्टर BR अम्बेडकर तेलंगाना सेक्रेटेरिएट दोनों शहरों हैदराबाद और सिकंदराबाद से ताल्लुक रखने वाले BR के अवामी नुमाइंदों ने वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव से मुलाकात करके जियो 58-59 की तारीख में तौसी करने की दरख्वास्त की थी, जिस पर वज़ीर आला ने रद्द-ए-अमल का इजहार करते हुए जायदादों को बाकायदा बनाने की तारीख में मजीद 1 माह की तौसी का ऐलान किया है। वज़ीर आला से मुलाकात करने वालों में रियासती वजीर
मल्ला रेड्डी, अरकान कानून सास काउंसिल एस सुभाष रेड्डी, नवीन कुमार, बीआरएस अरकान असेंबली आर के पुड़ी गांधी, एम गोपीनाथ, डी नागेंदर, माधवराम कृष्ण राव, जे सुरेंदर, एएसको एमआईएम रुकन असेंबली अकबरुद्दीन ओवैसी और दीगर शामिल थे। वज़ीर आला केसीआर ने यौम मजदूर पर मजदूरों और किसानों को मुबारकबाद दी। रियासती हुकूमत मजदूरों और किसानों की फलाह बहबूद को बेहतर बनाने के मकसद से कई स्कीमों को नाफिज कर रही है। इन तमाम लोगों के लिए नेक ख्वाहिशात जो पसीने की बूंदें बहाकर मुआशरे की तरक्की के लिए बिलवास्ता काम कर रहे हैं। नस्ल दर नस्ल मेहनत से दुनिया में दौलत इकट्ठी होती रही है। केसीआर ने कहा कि मेहनत का शबाम की कुर्बानियां बुलंदो बाला इंसानी इमारत का संग बुनियाद है। उन्होंने कहा कि हमारी हुकूमत मजदूरों की बहबूद के लिए कई एक कदम उठा रही है। अगर मजदूर हादसे की वजह से मर जाएं तो मुतवफी मजदूर के खानदान को 6 लाख अदा किए जा रहे हैं। 2014 से अब तक 4001 मुतासिर खानदानों को 5 लाख के हिसाब से 223 करोड़ रुपए अदा किए गए। हादसे की वजह से माजूरी पर 504 कारकुनों के लिए 89 करोड़ अदा किए गए हैं। मजदूर खानदान की लड़कियों की शादी के लिए 30,000 के हिसाब से शादी का तोहफा दे रहे हैं। 2014 से अब तक 46,638 मुस्तफिदीन ने इस्तेफादा किया। सीएम ने कहा कि हमने 130 करोड़ अदा किए हैं। पैदाइश तक खवातीन कारकुनों के लिए 30,000 की शरह से जजगी के फवाद फराहम किए गए हैं। 2014 से आज तक 1,01,983 मुस्तफिदीन ने यह रकम हासिल की। 280 करोड़ रुपए अदा किए गए हैं। मजदूरी पर इन्हिसार करने वाले 1,49,536 मुस्तफिदीन को 94 करोड़ अदा किए गए हैं। मरने के बाद तदफीन के इंतजाम के लिए 39,797 अफराद को हमने 98 करोड़ रुपए अदा किए हैं। वज़ीर ज़राअत एस निरंजन रेड्डी ने पीर को डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर नए सेक्रेटेरिएट में वाक़ महकमा ज़राअत के चैम्बर में पहली मरतबा जायज़ा इजलास मुनक़्क़िद किया। जायज़ा इजलास में मुतालिका अहदेदारों ने शिरकत की। इस मौके पर मुतालिका हुक्काम को मुतादिद हिदायत दी। उन्होंने अहदेदारों को हमेशा दस्तयाब रहने और किसानों को कीमती मशवरे देने की हिदायत दी। उन्होंने कहा कि एक अंदाजे के मुताबिक इस मौसम बरसात में 40 लाख एकड़ अराजी पर काश्त करने का तखमीना किया गया है। उन्होंने कहा कि मजीद 14 लाख एकड़ रकबे में बागबानी की फसलों की काश्त की गुंजाइश है। उन्होंने तजवीज पेश की कि महकमा ज़राअत को इसके मुताबिक एडजस्ट करना चाहिए। नामियाती काश्त और जमीन की जरखेजी को मद्देनजर रखते हुए सब्जियों की फराहमी के लिए इक़दाम किए जाएं। इसके लिए 76.66 करोड़ रुपए के फंड जारी किए जाएंगे। रियासती वजीर बरकी जगदीश रेड्डी ने कहा कि जो लोग तरक्की की मुखालिफत करते हैं वो तेलंगाना में तरक्की को देखकर बर्दाश्त नहीं कर पाते। नए सेक्रेटेरिएट की इफ्तिताई तकरीब में गवर्नर तामिलिसाई सौंदरराजन की गैर हाजिरी उसका एक हिस्सा है। रियासती वजीर जगदीश रेड्डी आज सूर्यापेट मुस्तकिल में मीडिया से बात करते हुए इन ख्यालात का इजहार कर रहे थे। उन्होंने कहा कि इफ्तिताई तकरीब में आना और जाना उनकी स्वाबदीद पर छोड़ दिया गया था। गवर्नर की असलियत खुलकर सामने आ गई है। उन्होंने नए सेक्रेटेरिएट को तेलंगाना के अवाम की इज्जत नफ्स की अलामत करार दिया। उन्होंने कहा कि ऐसी इमारत बनाने वाले वज़ीर आला केसीआर का नाम तारीख में हमेशा रहेगा। यह बदकिस्मती की बात है कि अपोजिशन के पास अच्छे को अच्छा देखने का मेयार नहीं है। उन्होंने कहा कि तेलंगाना में जारी तरक्की से अपोजिशन बुखलाहट का शिकार होकर बीआरएस के खिलाफ गुमराहकुन तशहीर कर रही है। उन्होंने कहा कि अपोजिशन की जानिब से इस बात से खौफजदा होकर हर कदम पर तरक्की को रोका जा रहा है कि कहीं बीआरएस की तरक्की से उनकी पार्टी की साख मुतासिर न होने पाए। रियासती वजीर ने खबरदार किया कि ऐसे लोगों को अवाम खुद सबक सिखाएंगे। నిన్న తెలంగాణ జాతి గర్వించదగ్గ పద్ధతుల్లో ప్రారంభించుకున్న రాష్ట్ర సచివాలయం ప్రారంభ కార్యక్రమానికి రాకపోవడం అనేది వాళ్ళ యొక్క ఆలోచనలను తెలియజేస్తూ ఉంది. ఈ రాష్ట్రం అభివృద్ధి కావడం వారికి ఏమాత్రం ఇష్టం లేదు. ప్రత్యేకించి గవర్నర్ గారిని నియమించిన పార్టీ ఏలుతున్న కేంద్ర ప్రభుత్వం ఏ రకంగా విఫలమవుతుందో అన్ని రంగాల్లో వారి నాయకత్వంలో ఉన్న రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు ఏ రకంగా అక్కడ ప్రజలకి ఎటువంటి మేలు చేసే పరిస్థితి లేకుండా ఉందో, ఏ ఒక్క రంగంలో కూడా ఇవాళ తెలంగాణ కంటే ముందుండే రాష్ట్రం ఎక్కడ కూడా లేదు. గుజరాత్ అనబడే రాష్ట్రం 25 ఏళ్లుగా నరేంద్ర మోడీ గారి నాయకత్వంలో ఉన్నప్పటికీ కూడా ఒక్క రంగంలో కూడా తెలంగాణ కంటే ముందు లేదు. అభివృద్ధిలో హక్కులను అంచివేసే విషయంలో తప్ప, ప్రభుత్వ రంగ సంస్థల్ని అమ్ముకునే విషయంలో తప్ప నరేంద్ర మోడీ గారి ప్రభుత్వం కావచ్చు, వారి నాయకత్వంలో రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు ఎక్కడ కూడా అభివృద్ధిలో మనతో పోటీపడే పరిస్థితిలో లేదు. కేవలం ఈర్ష్యతోని ఈ కార్యక్రమానికి హాజరు కాలేకపోతున్నారు.
కేసీఆర్ గారు చేసే అభివృద్ధిని చూడలేకపోతున్నారు. తెలంగాణ రాష్ట్రంలో అభివృద్ధిని ఒప్పుకుంటే మాకెక్కడ ప్రజల నుంచి ప్రశ్న వస్తుందో అనే భయంతోని అభివృద్ధి కార్యక్రమంలో హాజరు కావడం లేదు. పైగా అభివృద్ధిని అడ్డుకునే ప్రయత్నం కూడా చేస్తున్నారు. మనకి ఇటువంటి అభివృద్ధి నిరోధకులు అక్కడ రానంత మాత్రాన ఏమి ఇబ్బంది కాదు. తెలంగాణ ప్రజలు గర్వంగా తలెత్తుకునే విధంగా ఇవాళ రాష్ట్ర సచివాలయం కనబడుతుంది. భారతదేశం అంతా కూడా హర్షిస్తుంది. తెలంగాణ ప్రజలు ఎవరు వెళ్ళి చూసి వచ్చినా సరే ప్రతిపక్షాలు చేసిన वजीर अफजाइश भविष्यान तलसानी श्रीवास यादव ने हालिया गैर मौसमी बारिश के दौरान खुले मेनहोल में गिरकर फौत होने वाली कम उम्र लड़की के अरकान खानदान को मुआवजे का चेक हवाले किया। सिकंदराबाद के कलासी गुड़े में यह वाकया पेश आया था। हुकूमत ने इस लड़की खानदान को मुआवजे की अदायगी की यकीन दहानी करवाई थी और आज वजीर श्रीवास यादव ने इस लड़की के खानदान से मुलाकात की और 5 लाख रुपए मुआवजे का चेक हवाले किया। इस मौके पर वजीर श्रीवास यादव ने वादा किया कि मुस्तकबिल में भी इस खानदान का ताउन किया जाएगा और हुकूमत उनके साथ खड़ी रहेगी। ధర్మం మన పైన ఉంది. అందుకే నిన్న సాయంత్రం మరి గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు ఫోన్ చేసి వెంటనే వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళి ఒక 5 లక్షల రూపాయలు ఇవ్వాలని చెప్పి మరి ముఖ్యమంత్రి గారు ఆదేశాలు ఇవ్వడం, వారి యొక్క తల్లిదండ్రులు, రెండోది ఆ అమ్మాయి వాళ్ళ బ్రదర్, వాళ్ళ బంధువులు వాళ్ళందరూ వాళ్ళు బాగా బాధపడుతున్నటువంటి సందర్భం. చనిపోయిన నుంచి ఇప్పటి వరకు కూడా అంటే మనందరికీ తెలుసు, ఒక చిన్న అమ్మాయి రెగ్యులర్గా మన ఇంట్లో ఆడుకునేటువంటి అమ్మాయి, స్కూల్కు పోయినా మార్కెట్కి పోయినా ఎక్కడికి పోయినా కానీ ఆ అమ్మాయితో ఉన్నటువంటి అనుబంధాలు తల్లిదండ్రులకు అవి మర్చిపోలేనటువంటి అనుబంధాలు. బట్ ఆ బాధ అనేది మరి ఆ కుటుంబాన్ని కలిసివేయడమే కాకుండా సమాజాన్ని కూడా కలిసివేసింది. బట్ తల్లిదండ్రులకు మనం ఏం చేసినప్పటికీ ఆ బాధ తీరేటువంటి అంశం కాదు. అయినప్పటికీ మరి ఈరోజు వారికి ఒక 5 లక్షల రూపాయలు, ఈ 5 లక్షలే కాకుండా కుటుంబాన్ని అన్ని విధాలుగా ఆడుకుంటాం. ఇంకా భవిష్యత్తులో ఏం చేయాలో ఒక వారం 10 రోజులైన తర్వాత మనం పిలిపిస్తాం మాట్లాడాలి. तेलंगाना के हेल्थ डायरेक्टर जी श्रीवास राव जल्द ही सियासत में दाखिल हो जाएंगे। बताया जाता है कि बीआरएस के टिकट पर इंतखाबी मुकाबला करेंगे। हुक्मरान जमात में शमूलियत के लिए वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की जानिब से मंजूरी के बाद ही वो इस ओहदे से रजाकाराना तौर पर सुबुकदोशी हासिल कर लेंगे और बीआरएस में शामिल हो जाएंगे। श्रीवास राव भद्राद्री कोत्तागुड़म जिले से असेंबली के लिए मुकाबले के ख्वाहिशमंद है। इस सिलसिले में उन्होंने तैयारियां शुरू कर दी है। हर हफ्ता और इतवार को मुकम्मल तौर पर भद्राद्री कोत्तागुड़म में गुजार रहे हैं। उन्होंने गुज़िश्ता रोज रैली में भी हिस्सा लिया। श्रीवास राव रियासत में कोविड मामलात पर नजर रखे हुए हैं और वक्तन फवक्तन रियासत में कोविड की सूरत हाल से मीडिया को वाकिफ करवाते हैं। उस्मानिया मेडिकल कॉलेज के साबिक तालिब इल्म श्रीवास राव गुज़िश्ता 1 साल से जी श्रीवास राव ट्रस्ट की जानिब से जिले में सेहत तालीम के शोबों में मुख्तलिफ प्रोग्राम मुनक्किद करते आ रहे हैं। वाज़ेह है कि क़ब्ल नवंबर 2021 में सिद्दीपेट के कलेक्टर पी वेंकटरामी रेड्डी ने अपना ओहदा छोड़कर बीआरएस में शमूलियत अख्तियार की थी। इससे 4 माह पहले सीनियर IPS RS प्रवीण कुमार ने अपना ओहदा छोड़ दिया था और बीएसपी में शमूलियत अख्तियार की थी। बीएसपी की कौमी सदर मायावती ने उनको तेलंगाना बीएसपी का सरबराह बनाया। हाल ही में साबिक IAS ऑफिसर टी चंद्रशेखर ने पवन कल्याण की जनसेना पार्टी को छोड़कर बीआरएस में शमूलियत अख्तियार की थी और वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने उनको आंध्र प्रदेश बीआरएस का सदर मुकर्रर किया था। अब श्रीवास गौड़ भी इसी डगर पर हैं। बाला इलाकों में भी शदीद मौसमी बारिश के नतीजे में तेलंगाना के जिले नलगुंडा में वाक़ मूसी प्रोजेक्ट में पानी के बहाव में इजाफा दर्ज किया गया। इस प्रोजेक्ट में 1800 क्यूसिक पानी का बहाव दर्ज है। मूसी और जिली नदियों बेकुरू में पानी के बहाव में शदीद इजाफा हुआ, जिसके नतीजे में मूसी प्रोजेक्ट पर तामीर सोलीपेट छोटी आबपाशी के प्रोजेक्ट में पानी के बहाव में इजाफा दर्ज किया गया। इस रिजर्वर की मुकम्मल आबी सतह 645 फीट के बरखिलाफ 632.60 फीट दर्ज की गई है।
गुज़िश्ता साल मई में इस प्रोजेक्ट की सतह 622 फीट दर्ज की गई थी। रुकन असेंबली हुस्नाबाद वी सतीश कुमार ने कहा कि रियासती वजीर बल्दी नज़्म नफ्स के टी रामाराव 5 मई को एक रोजा दौरे पर हुस्नाबाद पहुंच रहे हैं और डबल बेडरूम मकानात को मुंतखब हकीकी इस्तेफादा कुन्नगान के हवाले करते हुए इफ्तिताह अंजाम देंगे और मुख्तलिफ महकमाजात की जानिब से मंजूरा तामीरी कामों का रस्मी संग बुनियाद रखकर दीगर तरक्याती कामों का इफ्तिताह अंजाम देंगे। हुस्नाबाद हल्के के भारत राष्ट्र समिति के जलसे आम को खिताब करेंगे। उन्होंने बताया कि जिमन में तमाम जरूरियात इकदाम कर लिए गए हैं। वी सतीश कुमार हल्के के अवाम को कसीर तादाद में जलसे में शरीक होकर केटीआर के इस दौरे को कामयाब बनाने की अपील की। ఓపెనింగ్ ఉంది, ఆల్రెడీ కన్స్ట్రక్షన్ అయిపోయింది, ఓపెనింగ్ ఉంది. దాంతోపాటు ఇక్కడ ఎల్లమ్మ చెరువు మీద దాదాపు 3.5 కోట్లతోని బ్యూటిఫికేషన్ టూరిజం డిపార్ట్మెంట్ ద్వారా చేస్తున్నాం. దాన్ని కూడా ఫౌండేషన్ స్టోన్ ఉంటుంది. అదే కాంప్లెక్స్ మున్సిపల్ షాపింగ్ కాంప్లెక్స్ కూడా ఓపెనింగ్ చేసుకుని దాదాపు 8 ఐటమ్స్ ఉన్నాయి. టోటల్గా 8 to 9 ఐటమ్స్ ఉన్నాయి. టోటల్గా కొన్ని ఫౌండేషన్ స్టోన్స్, కొన్ని ఇనాగ్రేషన్స్ అన్ని కూడా చేసుకొని భారీ బహిరంగ సభ కూడా ఇక్కడ ఏర్పాటు చేయడం జరుగుతుంది. సభా ప్రాంగణాలు కూడా చూస్తున్నారు. 10వ తారీఖు దాదాపు సుమారు 10:30-11 ప్రాంతంలో భారీ బహిరంగ సభ ఇక్కడ ఏర్పాటు చేస్తుంది. కాబట్టి అందరు కూడా बैनुल-अक़वामी यौम मई तक़ारीब आज सिद्दीपेट जिले के हुस्नाबाद टाउन और हल्के के मुख्तलिफ मंडलों और मवाज़ात में मुख्तलिफ मेहनतकश मजदूर तंजीमों की जानिब से रिवायती जोश खरोश के साथ मनाई गई, जिसमें मुनज़्ज़म और गैर मुनज़्ज़म शुबों से वाबस्ता मजदूर और कारकुनों की बड़ी तादाद ने हिस्सा लेकर परचम कुशाई अंजाम दी। मरकजी तकरीब हुस्नाबाद टाउन में मुनक़िद हुई। मुकामी रुकन असेंबली सतीश कुमार ने मजदूरों और पार्टी कारकुनों की कसीर तादाद की मौजूदगी में भारत राष्ट्र ट्रेड यूनियन के परचम लहराया और शीरनी तकसीम की। इस मौके पर अपने खिताब में उन्होंने कहा कि रियासत तेलंगाना में मेहनतकश और मजदूर तबके के मफादात के तहफ़्फ़ुज़ और जज्बात और एहसासात की कद्र करते हुए केसीआर हुकूमत ने मुतादिद ठोस इक़दाम किए हैं। दूसरी रियासतों के मुकाबिल तेलंगाना में यौमिया उजरत पर मजदूरी करने वाले अफराद को कई तरह की रियायतें दी गई हैं। उन्होंने मेहनतकश और मजदूर तबके की फलाह बहबूद के लिए संजीदा तौर पर खिदमत अंजाम देने के अपने देरीना आज़म का एहदा किया। सतीश कुमार ने मजदूरों को किसी भी मसले पर रास्त तौर पर उनसे रुजू होकर इस्तीफादे का मशवरा दिया। మేడే సందర్భంలో కూడా ఆటో యూనియన్ వాళ్ళందరూ కూడా మేడే పండుగ చేసుకోవడం జరుగుతుంది. ఇలా బ్రహ్మాండంగా జెండా కూడా ఎగరేసుకోవడం జరిగింది. చాలా సంతోషంగా మేడే కార్యక్రమం చేసుకుంటారు. వీళ్ళందరూ కూడా శుభాకాంక్షలు తెలియజేసుకుంటూ ఇది ఒక ప్రతి ఒక్క విషయంలో కూడా తప్పకుండా మా వంతు సహకరించుకుంటూ మేడే కార్యక్రమం విజయవంతం చేసుకుంటూ కార్మికుల ఐక్యత, కార్మికుల కష్టాలను కూడా చూసుకుంటూ ముందుకు సాగుతామని చెప్పి మరొకసారి మీకు తెలియజేసుకుంటూ మరి ఇక్కడ ఆటో యూనియన్ చాలా బ్రహ్మాండంగా చాలా పెద్ద యూనియన్ ఉంది. ఇక్కడ చాలా మంచిగా పనిచేసుకుంటున్నారు. అందరూ కూడా ఇక్కడ ఉన్న ప్యాసింజర్స్ అందరికి కూడా ఎవరైతే ఆటో ఎక్కుతారో చాలా బాధ్యతగా తీసుకొస్తున్నారు. ప్రతి ఒక్కరు కూడా చాలా సేఫ్టీ కూడా బాగా పాటిస్తున్నారని చెప్పి తెలియజేసుకుంటూ ఇదే విధంగా ఉండాలని చెప్పి కూడా నేను తెలియజేసుకుంటూ ఏ విధంగా అయితే సిద్దిపేట డిస్ట్రిక్ట్లో కూడా भारत राष्ट्र समिति के नौजवान कायद नागापुरी किरण कुमार गौड़ वल एन राजालिंगम गौड़ साबिक रुकन असेंबली चिरियाल ने रियासत तेलंगाना की जदीद और असरी सहूलियात से लैस डॉक्टर अम्बेडकर रियासती सेक्रेटरीट के इफ्तिताह के पुरमसरत मौके पर वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव से मुलाकात करते हुए उन्हें मुबारकबाद पेश की और आशीर्वाद हासिल किया। बाद अज़ां टीटीवी से बात करते हुए उन्होंने बताया कि रियासत तेलंगाना की आलीशान सेक्रेटरीट की इमारत की मिसाल दुनिया में कहीं नहीं मिलती। केसीआर हुकूमत ने मुकम्मल शफाफियत के साथ हुक्मरानी अंजाम देने के गरज से डॉक्टर अम्बेडकर के नाम से मौसूम सेक्रेटरीट की इमारत तामीर की है। हल्का असेंबली मधोल के वार्ड नंबर 11 में एक महीने से पानी की शदीद किल्लत तमाम को परेशान कर रही है और अहदेदारान की लापरवाही पर अवाम एहतजाज पर उतर आए हैं। तफसीलात के मुताबिक मधोल मेजर ग्राम पंचायत के वार्ड नंबर 11 में एक महीने से पानी का मसला दरपेश है। मुतालिका वार्ड रुकन और नायब सरपंच संजू से बारहा नुमाइंदगी की गई, लेकिन वार्ड मेंबर और नायब सरपंच मसाइल के एक्सवी के बजाय गैर जिम्मेदाराना तर्ज इख्तियार करते हुए जबान दराजी पर उतर आए हैं, जिसकी वजह से वार्ड 11 के अवाम पानी की टैंकी के आगे काली घड़ों के साथ एहतजाज पर उतर आए। मसले की आजिलाना एक्सवी न करने पर मेजर ग्राम पंचायत के रूबरू काली घड़ों के साथ एहतजाज की धमकी दी।
అప్పటి నుంచి చెప్పాము చెప్తున్న నుంచి పని చేసింది లేదు మంచిగా చేస్తాం మంచిగా అన్నట్టు పట్టించుకుంటాను లేదు ఎక్కడికన్నా వాళ్ళు ఏమైనా వేసుకోవాలంటే ఆడిపోతాం ఆడికేస్తాము చెప్పండి మధ్యకి లైన్లు లైన్లు ఉన్నది గోరు हैदराबाद शहर और मुजाफरती इलाकों में आज शाम मूसलाधार बारिश ने फिर एक बार शहर की सड़कों को जलथल कर दिया और मुख्तलिफ नशीबी इलाकों में बारिश का पानी दाखिल हो गया। इसके साथ साथ कई दरख्त जड़ से उखड़ गए और तेज हवाओं ने बरखी रो को भी मुनक़ता कर दिया। इस दौरान हैदराबाद के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश रिकॉर्ड की गई, जिसके नतीजे में ट्रैफिक को मुश्किलात का सामना करना पड़ा और आवाम के लिए भी बड़ी मुश्किलें पैदा हुई। अगरचे के मौसम गर्मा के दौरान गैर मौसमी बारिश ने आवाम को राहत पहुंचाई है, वहीं कई एक बल्दी मसाइल भी इस दौरान रूनुमा हुए हैं। मुख्तलिफ सड़कों पर पानी जलथल देखा गया और सड़कें तालाब में तब्दील हो गई। वहीं हैदराबाद के अंबरपेट में हुई शदीद बारिश के नतीजे में अंबरपेट के नशीबी इलाकों में वाक़ कई मकानात में पानी दाखिल हो गया। शदीद बारिश की वजह से मुसरमबाग ब्रिज पर पानी जमा हो गया, जिसके नतीजे में राहगीरों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। मुत्तहदा करीमनगर जिले में गुज़िश्ता शब शदीद बारिश हुई, जिसके नतीजे में कई दरख्त उखड़ गए, बिजली के तारों को भी नुकसान पहुंचा। करीमनगर टाउन, नाका चौराहा, हुसैनपुरा, मजरियाल चौक, न्यू लेबर अड्डा, विद्यानगर, इंदिरा नगर, आदर्श नगर और अशोकनगर में शदीद बारिश के सबब बारिश का पानी जमा हो गया। कई इलाकों में बारिश के सबब सड़कों पर पानी जमा हुआ और ट्रैफिक में रुकावट पैदा हो गई। जगतियाल टाउन में भी इस तरह की सूरत हाल देखी गई। दूसरी तरफ मुत्तहदा करीमनगर जिले में बेशतर हिस्सों में रखी धान की फसल को नुकसान पहुंचा। फसल को बचाने के लिए उस पर डाली गई तारपोलिन हवा के सबब उड़ गई। जिले सिद्दीपेट में पुलिस ने 4 साला लड़की को बचा लिया, जिसका अगवा एक नामालूम जोड़े ने इतवार की शाम जिले के दौलताबाद मंडल मुस्तकिर से किया था। ममता और प्रभाकर की बेटी 4 साला शैलजा अपने दादा एलिया के साथ दुकान गई थी। एलिया दुकान से सामान की खरीदारी में मसरूफ था कि इस नामालूम जोड़े ने इस लड़की का अगवा कर लिया। इस इलाके की सीसीटीवी फुटेजेस का जायजा लेने के बाद पुलिस को यह पता चला कि जोड़ा गजबेल की बस में सवार हुआ और बादजां गजबेल से हैदराबाद जाने वाली बस में जोड़ा सवार हो गया। पुलिस ने पीर की सुबह हैदराबाद से इस लड़की को महफूज तौर पर अगवा कुरिंदों के चुंगल से आजाद करा दिया। शहर हैदराबाद के जुबली हिल्स चेक पोस्ट पर एक ग्रे हॉर्न्स कांस्टेबल बिजली का झटका लगने से हलाक हो गया। उसकी शनाख्त 45 साला बीरा स्वामी के तौर पर की गई। स्वामी कल शब अपने छोटे भाई से मुलाकात के लिए यूसुफगुड़ा आया था और बजरिए बाइक गंडी पेट वापस हो रहा था कि जुबली हिल्स चेक पोस्ट पर पहुंचते ही अचानक तेज हवाओं के साथ बारिश होने लगी, जिसके नतीजे में उसकी बाइक बेकाबू हो गई और फुटपाथ पर गिरकर करीबी बिजली के खंभे से टकरा गया। उसको बिजली का झटका लगा, जिसके बाद पुलिस ने उसे फौरी तौर पर एम्बुलेंस में जुबली हिल्स के अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां डॉक्टर्स ने उसको मुर्दा करार दिया। स्वामी की मौत पर उसके खानदान पर गम का पहाड़ टूट पड़ा। तेलंगाना एक्सप्रेस में वक्त ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।